कभी सोचा है इंसान की सबसे बड़ी चाहत क्या होती है? कुछ लोग कहते हैं दौलत, कुछ कहते हैं शक्ति, पर असल में इंसान की सबसे गहरी इच्छा होती है सम्मान की जिंदगी जीने की। एक बार गांव में एक बुजुर्ग किसान ने अपने बेटे से कहा था, बेटा, खेत छोटा हो जाए तो चलेगा, पर दिल छोटा मत करना, मेहनत करते रहना, इज्जत कभी मत खोना। वो बात शायद किसी ने ध्यान से नहीं सुनी, लेकिन उस किसान की आंखों में जो दर्द था वो हर मेहनतकश इंसान की आंखों में झलकता है। इसी सम्मान, इसी संघर्ष और इसी जीवन की सच्चाई की कहानी है गोदान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताब कथा में। आज हम बात करेंगे गोदान की, जिसे लिखा है महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद ने। ये कहानी सिर्फ एक किसान होरी की नहीं, बल्कि उस दौर के हर भारतीय की है जो गरीबी, अन्याय और समाज की बेड़ियों में बंधा हुआ जी रहा था। तो आइए शुरुआत करते हैं गोदान की कहानी से। पहला अध्याय, जमीन, मेहनत और सपनों का बोझ। होरी एक साधारण किसान, उम्र ढल चुकी है, पर मन में अब भी सपने हैं। छोटा सा खेत, झोपड़ी जैसी कुटिया, पत्नी धनिया और दो भाई हीरा और शेखर। होरी की सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? बस एक गाय खरीदना। वो मानता था कि अगर वह मरने से पहले एक गाय का दान कर दे तो उसके जीवन का गोदान पूरा हो जाएगा। यही उसकी सबसे बड़ी कामना थी, न धन का लोभ, न पद का लालच, बस एक गाय। उसने कई बरसों की मेहनत के बाद कुछ पैसे बचाए। गांव की एक विधवा महिला से उसने एक गाय खरीदी। सुंदर, सफेद, शांत। उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। धनिया के चेहरे पर भी मुस्कान थी, जैसे घर में देवी आ गई हो। पर जहां खुशियां आती हैं वहां तकदीर अक्सर कदम रोक लेती है। हीरा, जो होरी का भाई था, उसे शक हुआ कि गाय की खरीद में धोखा हुआ है। वो बोला, भैया, तुमने ज्यादा पैसे दे दिए, ये सब तुम्हारी भोलेपन का फायदा उठा रही है। होरी ने मुस्कुराकर कहा, हीरा, गाय में मोल नहीं देखते, ये तो लक्ष्मी का रूप है। पर हीरा के दिल में ईर्ष्या की आग लग चुकी थी। छोटी बातों से बड़ी दरारें पड़ गईं। एक दिन अचानक वो गाय मर गई। गांव में हंगामा मच गया। लोग कहने लगे कि जहर दिया गया है। पंचायत बैठी और बिना सबूत फैसला होरी के खिलाफ गया। उसे जुर्माना भरना पड़ा, वो भी उस बात का जो उसने किया ही नहीं था। धनिया ने कहा, हर बार तुम ही क्यों झुकते हो होरी? होरी बोला, धनिया, इज्जत की जिंदगी झुकने से मिलती है, लड़ने से नहीं। धनिया चुप रह गई, पर भीतर से टूट गई थी। वो जानती थी, ये दुनिया गरीब की नहीं, यहां अमीर की बात हमेशा सही होती है। गांव का पटवारी भी उनके पीछे पड़ा था। हर साल लगान बढ़ता जा रहा था और उनकी जमीन छोटी होती जा रही थी। साहूकार के यहां कर्ज इतना बढ़ चुका था कि ब्याज ही जिंदगी बन गया। होरी हर दिन खेत में खून पसीना बहाता और रात को सोचता, क्या मैं कभी इस कर्ज से मुक्त हो पाऊंगा? पर उसके मन में एक अजीब सुकून था। वो मानता था कि अगर इंसान ईमानदार रहे, मेहनत करे और दूसरों का बुरा न सोचे, तो भगवान उसकी मदद जरूर करता है। वो हर सुबह सूरज को प्रणाम करता और कहता, हे भगवान, आज बस एक और दिन सही से कट जाए। होरी का बेटा गोबर जवान था, तेज था और थोड़ा बागी भी। वो अपने बाप को देखता और सोचता, क्यों इतना सहते हो बाबा, ये सब कब तक चलेगा? पर होरी कहता, बेटा, हम किसान हैं, हमारी जमीन हमारी माँ है। जो माँ से लड़ता है वो कहीं टिक नहीं सकता। पर जिंदगी को शायद किसी के संस्कारों से ज्यादा उसके हालात चलाते हैं। एक दिन गांव की एक लड़की जुनिया, जो नीची जात की थी, उनके घर आई मदद मांगने, और गोबर का दिल उस पर आ गया। शुरुआत में सब ठीक लगा, पर यह रिश्ता आने वाले तूफान की पहली आहट थी। पर उस कहानी की शुरुआत, उस प्रेम, उस विद्रोह की गूंज हम अगले अध्याय में सुनेंगे, जहां गोबर का प्रेम समाज की दीवारों से टकराएगा और होरी की जिंदगी में एक नया संघर्ष शुरू होगा। गांव की सुबह हमेशा की तरह थी। हल चलने की आवाज, बच्चों की किलकारियां और औरतों के घड़ों से टपकता पानी। पर उस दिन होरी के आंगन में एक अजीब सी खामोशी थी। धनिया बार बार इधर उधर देख रही थी और होरी के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। गोबर रात से गायब था। कुछ ही देर में खबर आई, गोबर झुनिया को लेकर भाग गया है। सुनते ही होरी के पैर जैसे जमीन में गड़ गए। धनिया का चेहरा सख्त हो गया। गांव में हंगामा मच गया। लोग इकट्ठे होने लगे। किसी ने कहा,
भैया, ये तो गांव की मर्यादा के खिलाफ है। कोई बोला, अरे, ब्राह्मण का बेटा और चमार की लड़की। होरी का सिर शर्म से झुक गया। धनिया ने कहा, तो क्या हुआ? दोनों जवान हैं। अगर दिल मिल गया तो क्या गुनाह किया? पर गांव के समाज में दिल का कोई मोल नहीं होता। वहां बस जाति का तख्त चलता है। पंचायत बैठी और हमेशा की तरह फैसला उसी के खिलाफ गया जो कमजोर था। पंचायत ने कहा, होरी, तुम्हारा बेटा कुल का नाम डुबो गया है। अब इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। 5 रुपये का जुर्माना लगेगा। होरी, जो खुद एक पैसे के लिए तरस रहा था, उस पर 5 रुपये का बोझ और डाल दिया गया। वो जानता था मना करने का मतलब है बहिष्कार, और बहिष्कार का मतलब मौत। उसने झुककर सिर हिलाया और बोला, ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। धनिया तिलमिला उठी। उसने कहा, क्यों झुकते हो हर बार? ये कैसी इज्जत है जो तुम्हें तोड़ती जा रही है? होरी ने बस इतना कहा, धनिया, इज्जत एक बार चली जाए तो कभी लौटती नहीं। और धनिया चुप हो गई। गोबर और झुनिया अब गांव से बहुत दूर जा चुके थे, शहर की ओर। वो सोचते थे वहां कोई उन्हें उनकी जात से नहीं परखेगा, वहां सिर्फ इंसानियत चलेगी। पर शहर ने उन्हें जल्दी ही सिखा दिया कि वहां भी वर्ग है, वहां भी दरारें हैं। कमजोर वहीं भी कुचला जाता है, बस वहां लाठी की जगह पैसे का जोर होता है। शहर में गोबर ने काम की तलाश की, कभी मजदूरी की, कभी छोटा मोटा धंधा। जुनिया घर संभालती रही, बच्चे की देखभाल करती रही और हर दिन एक नए डर में जीती रही। वो अब भी गांव को याद करती थी, वो मिट्टी, वो हवा और वो खेत जिनमें उसका बचपन बीता था। पर वापस लौटने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उधर गांव में झुनिया की मां हर दिन रोती रही। गांव वालों ने उसका जीना हराम कर दिया। कहते थे, तेरी बेटी ने कुल कलंक लगाया। गांव के नियम ऐसे थे, एक की गलती का बोझ पूरे परिवार को उठाना पड़ता था। वो गरीब औरत अब भी दूसरों के खेतों में काम करती थी और हर नजर उसे ताने देती थी। होरी के ऊपर अब कई बोझ थे, खेत का, कर्ज का और अब बेटे के कर्मों का। लेकिन उसके मन में नफरत नहीं थी। वो रोज भगवान से प्रार्थना करता, मेरे बेटे को सही राह दिखा देना। उसकी सोच सरल थी। वो मानता था कि इंसान का सबसे बड़ा धर्म है अपने परिवार को बचाए रखना, चाहे जैसा भी हो। धीरे धीरे गांव के लोग झुनिया को भूलने लगे, पर होरी का दर्द नहीं भूला। वो रोज खेत में काम करते हुए सोचता, क्यों भगवान, एक गरीब के हिस्से में इतनी परीक्षाएं लिखी हैं? पर जवाब कभी नहीं मिला। इसी बीच गांव में नए झगड़े शुरू हो गए। जमींदारों ने लगान बढ़ा दिया था। किसान बौखलाए थे। कुछ लोग बोलने लगे कि अब चुप नहीं रहेंगे। पर होरी अब भी वही था, शांति से झुक कर जीने वाला। धनिया ने कहा, तुम्हारे झुकने से कुछ नहीं बदलता होरी। होरी मुस्कुराया और बोला, पर धनिया, लड़ने से भी तो कुछ नहीं बदला। गोबर की अनुपस्थिति ने घर को और गरीब बना दिया था। धनिया खुद मजदूरी करने लगी और होरी की हालत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। पर फिर भी हर शाम वो एक गाय के गोदान की कल्पना करता। वो कहता, अगर मरने से पहले मैं एक गाय दान कर दूं तो शायद मेरे पाप धुल जाए। धनिया हंसती, कौन से पाप होरी? तुमने तो हमेशा दूसरों का भला ही किया। होरी कहता, पता नहीं, पर मन कहता है कि एक गाय का दान जरूरी है। धीरे धीरे गांव के लोग फिर अपने अपने काम में लग गए। पर होरी की जिंदगी अब थमने लगी थी। उसका शरीर बूढ़ा हो चला था, पर सपने अब भी वही थे, एक गाय, एक गोदान और एक सम्मानित मृत्यु। पर जिंदगी ने अभी उसके लिए एक और मोड़ रखा था। वो मोड़ जो उसे गांव की चौपाल से शहर की चमक तक ले जाएगा, जहां उसे मिलेगा एक नया सच कि गरीबी सिर्फ खेतों में नहीं होती, वो शहर की ऊंची दीवारों में भी पलती है। और यही से शुरू होती है गोदान की अगली कड़ी, जहां हम देखेंगे कैसे शहर का दिखावटी संसार गांव की सच्चाई से टकराता है। बने रहिए किताब कथा के साथ, क्योंकि अगले अध्याय में हम जानेंगे, जब इंसान गांव से निकलकर शहर पहुंचता है तो क्या सच में उसकी किस्मत बदलती है या बस उसकी बेड़ियां और चमकदार हो जाती हैं। शहर दूर से हमेशा खूबसूरत लगता है। वहां रोशनी है, सड़कों पर चहल पहल है, लोग साफ कपड़े पहनते हैं और हर चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता है। लेकिन जब कोई गांव का गरीब वहां पहुंचता है
तो उसे समझ आता है कि शहर का यह चमकता चेहरा सिर्फ बाहर से है, भीतर की सच्चाई कुछ और ही है। गोबर भी ऐसे ही सपनों के साथ शहर पहुंचा था। उसने सोचा था कि वहां मेहनत की कीमत मिलेगी और इंसान को उसके कर्म से पहचाना जाएगा, जात से नहीं। पर शहर ने उसे जल्दी ही सिखा दिया कि वहां भी ऊंच नीच है, बस नाम बदल गए हैं। शहर में गोबर ने पहले मजदूरी की, फिर एक दुकान पर काम पकड़ा। दिन रात मेहनत करता और झुनिया और अपने बच्चे के लिए पैसे बचाता। झुनिया भी शहर के एक छोटे से कमरे में दिन भर काम करती, कपड़े धोती, खाना बनाती। उन दोनों की जिंदगी अब संघर्ष और उम्मीद का मिश्रण थी। हर शाम दोनों बैठकर सोचते, एक दिन हम गांव लौटेंगे, खेत खरीदेंगे और सुकून से रहेंगे। पर वो एक दिन कभी आता ही नहीं। उधर गांव में होरी की हालत और बिगड़ती जा रही थी। कर्ज बढ़ता जा रहा था, खेत सूखने लगे थे और मेहनत का फल घटता जा रहा था। लेकिन होरी अब भी विश्वास नहीं खोता था। वो हर सुबह कहता, भगवान न्याय करेगा। पर उसकी यह आशा अब बस एक आदत बन चुकी थी। इसी बीच कहानी हमें शहर के दो नए किरदारों से मिलवाती है, मिस मालती और प्रोफेसर मेहता। मालती एक शिक्षित आधुनिक डॉक्टर थी, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और समाज की पुरानी परंपराओं से अलग सोच रखने वाली महिला। दूसरी ओर मेहता एक दार्शनिक व्यक्ति था जो जीवन के अर्थ को समझने की कोशिश में था। वो अक्सर कहता था, मनुष्य का दुख उसका अज्ञान है। अगर इंसान खुद को समझ जाए तो दुनिया की सारी पीड़ा खत्म हो जाए। मालती और मेहता की दोस्ती एक अजीब सी गहराई रखती थी। दोनों की सोच अलग थी, लेकिन अकेलापन एक जैसा। मालती को समाज की परवाह नहीं थी, लेकिन भीतर से वो थकी हुई थी। वो देखती थी कि लोग उसे मॉडर्न कहकर इज्जत देते हैं, पर असल में उसे समझते नहीं। मेहता उसे समझने की कोशिश करता था, पर खुद भी जीवन से उलझा हुआ था। प्रेमचंद ने इस शहर की कहानी में दिखाया कि ऊंचे शिक्षित लोग भी भीतर से उतने ही अधूरे हैं जितने गांव के गरीब। बस उनके दुखों की भाषा बदल गई है। किसी का पेट भूखा है तो किसी का दिल। एक दिन गोबर की मुलाकात मेहता से हुई। मेहता को गोबर की सादगी और ईमानदारी ने प्रभावित किया। उसने कहा, तुम्हारे जैसे लोग ही इस देश की रीढ़ हैं। तुम में वो सच्चाई है जो हम पढ़े लिखे लोग खो चुके हैं। गोबर मुस्कुराया, साहब, हमारे पास पढ़ाई नहीं है, पर पेट की भूख सब सिखा देती है। धीरे धीरे गोबर शहर में बसता गया, लेकिन उसका मन अब भी गांव में था। वो अक्सर कहता, झुनिया, जब तक बाबा को गोदान न कर दूं, चैन नहीं मिलेगा। पर पैसे की कमी थी और जिंदगी की रफ्तार तेज। वो हर महीने कुछ पैसे घर भेजता ताकि बाबा का कर्ज थोड़ा कम हो सके। गांव में होरी उन पैसों से कर्ज चुकाने की कोशिश करता, लेकिन साहूकार हमेशा नया हिसाब निकाल देता। ब्याज बढ़ गया होरी, वो कहता। होरी चुपचाप सिर झुका लेता। धनिया कभी कभी गुस्से में बोलती, कब तक ये अत्याचार सहोगे? होरी कहता, धनिया, अब बूढ़ा हो गया हूं, लड़ने की ताकत नहीं बची। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि गोबर शहर में बहुत पैसे कमा रहा है। लोग कहने लगे, अब तो होरी अमीर हो जाएगा। पर सच्चाई ये थी कि गोबर खुद 2 वक्त की रोटी जुटाने में लगा था। वो अपनी मेहनत से कुछ जोड़ता और सब घर भेज देता, पर कभी शिकायत नहीं की। उसके लिए उसके पिता की इज्जत ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। इसी बीच शहर में भी कहानी एक मोड़ लेती है। मेहता और मालती का रिश्ता धीरे धीरे गहराने लगा, पर दोनों जानते थे कि वो एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। मालती अपने काम में डूबी रहती और मेहता जीवन के अर्थ की तलाश में भटकता रहा। वो अक्सर कहता, हम सब अपने ही बनाए जाल में फंसे हैं मालती। कोई आजाद नहीं है, न गांव का किसान, न शहर का बुद्धिजीवी। यही गोदान का सार है, बंधन हर जगह है। फर्क सिर्फ इतना है कि कहीं वो गरीबी के हैं और कहीं विचारों के। गोबर अब थक चुका था। शहर की बेरुखी ने उसके सपने तोड़ दिए थे। वो सोचने लगा, कम से कम गांव में अपने लोग तो थे, यहां तो सब अपने अपने मतलब के हैं। एक रात उसने फैसला किया, अब वापस जाऊंगा, बाबा को मिलूंगा। और जब वो गांव पहुंचा तो देखा कि सब कुछ बदल गया था। घर टूटा फूटा था, बाबा बीमार थे और मां के बाल सफेद हो चुके थे। धनिया की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान। आ गए बेटा,
होरी ने कांपते हाथों से बेटे का चेहरा छुआ। आ गया मेरा गोबर। वो पल सब कुछ कह गया, लेकिन अब वक्त ज्यादा नहीं था। होरी की हालत बहुत नाजुक थी। गोबर ने कहा, बाबा, अब हम सब मिलकर खेत संभालेंगे, सब ठीक हो जाएगा। होरी ने बस मुस्कुराकर कहा, सब ठीक है बेटा, अब तो बस गोदान बाकी है। और यहीं से कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंचती है। होरी अब जीवन की आखिरी सीढ़ी पर है, लेकिन उसका विश्वास अब भी अडिग है। वो जानता है उसने जो जिंदगी जी है वो हार नहीं, बल्कि सच्चे इंसान की जीत है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कैसे एक किसान की आखिरी इच्छा, गोदान, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन जाती है। बने रहिए किताब कथा के साथ, क्योंकि अगले अध्याय में हम सुनेंगे होरी की अंतिम यात्रा, जो सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे भारत की आत्मा की कहानी है। दिन ढलने लगा था। खेतों पर सूरज की आखिरी किरणें बिखर रही थीं। हवा में एक थकान सी थी, वही थकान जो अब होरी की जिंदगी में भी बस चुकी थी। शरीर कमजोर हो गया था, हाथ कांपते थे और आंखों में अब सिर्फ एक ही ख्वाहिश बची थी, मरने से पहले गोदान करना। धनिया उसके पास बैठी थी। चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर आंखों में अब भी वही तेज था जो हर तूफान को झेल चुका था। उसने कहा, अब छोड़ो होरी, ये गाय वाय की चिंता, अब अपने शरीर को आराम दो। होरी मुस्कुराया, धनिया, गोदान अधूरा रह गया तो आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? जीवन तो चला गया, पर धर्म पूरा होना चाहिए। धनिया ने थक कर सिर झुका लिया। वो जानती थी होरी की जिद्द का मतलब अब कोई व्यर्थ कल्पना नहीं थी, वो उसका विश्वास था, उसकी आखिरी आशा। अब घर की हालत पहले से भी बुरी थी। गोबर शहर से लौटा था, पर जितना लाया था वो सब कर्ज में डूब गया। साहूकार बार बार आता, धमकी देता, अगर पैसे नहीं दिए तो खेत उठ जाएगा। धनिया अब खुलकर बोलने लगी थी, ले जा खेत, पर हमारे ईमान को मत छीन। साहूकार तिरस्कार भरी हंसी के साथ चला जाता। होरी ये सब चुपचाप सुनता। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ गहरी शांति। वो समझ चुका था कि इंसान का सबसे बड़ा धर्म है सहनशीलता। वो बोला, धनिया, सब छिन जाए, पर मन की ईमानदारी मत खोना, यही सबसे बड़ी पूंजी है। धीरे धीरे गांव में यह खबर फैल गई कि होरी मरने वाला है। लोग आने लगे, कुछ सहानुभूति से, कुछ तमाशा देखने। किसी ने कहा, अब तो गोदान कर ही दो भाई होरी, नहीं तो आत्मा भटकती रहेगी। होरी के पास कुछ नहीं था, न गाय न पैसा। धनिया ने गुस्से में कहा, कहां से लाऊं गाय? घर में अनाज नहीं, गाय कहां से आएगी? उसी वक्त एक गरीब पड़ोसी महिला, जो कभी धनिया से काम में मदद लेती थी, आई। उसने कहा, बहन, मेरी बछिया ले लो, वैसे भी मेरे पास ज्यादा नहीं है, इसे अपने गोदान में मान लो। धनिया की आंखें भर आईं। उसने कहा, तू खुद गरीब है, फिर भी दान दे रही है? वो बोली, गरीबी से दान नहीं रुकता बहन, नेकी से होता है। धनिया ने बछिया को लाकर होरी के पास बैठा दिया। होरी ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ फेरा, आंखें बंद कीं और धीमे स्वर में कहा, भगवान, अब मेरा गोदान पूरा हो गया। उस पल उसकी सांसें धीमी पड़ने लगीं। धनिया ने उसके सिर को अपनी गोद में रखा। होरी की आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक सुकून था, जैसे कोई लंबा कर्ज चुका दिया हो। उसने धीरे से कहा, धनिया, अब कोई चिंता नहीं, गाय का दान हो गया, सब पाप धुल गए। और फिर एक लंबी सांस लेकर वो शांत हो गया। वो पल पूरे गांव के लिए भारी था। लोग धीरे धीरे इकट्ठा हुए। किसी ने कहा, होरी चला गया, पर उसका धर्म पूरा हुआ। पर धनिया की आंखों में कोई आंसू नहीं था। वो बस आसमान की ओर देखती रही और धीरे से बोली, तू गया नहीं होरी, तू हर उस किसान में जिंदा रहेगा जो मिट्टी में पसीना बहाता है और फिर भी मुस्कुराता है। फिर उसने चुपचाप जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाई और बोली, अब ये गोदान सिर्फ गाय का नहीं, हर उस आत्मा का है जो मेहनत में जन्म लेती है और सम्मान से मरती है। गांव के लोग लौट गए, लेकिन धनिया वहीं बैठी रही, अपने पति की मिट्टी के पास, उस बछिया के पास जो अब उनके छोटे से घर में इज्जत का प्रतीक बन चुकी थी। सूरज धीरे धीरे डूब गया और आसमान में बस लालिमा रह गई, वही लालिमा जो होरी के तपते जीवन का रंग थी। होरी अब नहीं था, लेकिन उसका संघर्ष, उसका विश्वास और उसका गोदान हर उस दिल में धड़कता रहा
जिसने कभी सच्ची मेहनत की हो वो चला गया, लेकिन एक विरासत छोड़ गया कि इज्जत पैसे से नहीं कर्म से बनती है, और इंसान की सबसे बड़ी पूजा है ईमानदार जिंदगी। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो चैनल किताब कथा को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली किताब की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।